प्रिय दोस्तों, कई बार लोग सवाल करते हैं, अनंत जीवन किसके पास है? अनंत जीवन कौन दे सकता है? ये अनंत जीवन है क्या? आइए बाइबल से ही इसे सीखते हैं। पहला यूहन्ना अध्याय 5 आयत 11 और 12 में लिखा है, वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह जीवन उसके पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। कुछ लोग मानते हैं कि यह बड़े गर्व की बात है कि उनका उद्धार हो चुका है, क्योंकि यह तो केवल परमेश्वर को मालूम है कि उसका उद्धार हो सकता है या नहीं, क्योंकि वैसे भी जीवन में कोई भी पूरी रीति से पाप से मुक्त नहीं हो सकता। इस प्रकार सोचने वाले बहुत से लोग मसीहत को एक क्लासरूम के जैसे सोचते हैं, जहां परमेश्वर मानो परीक्षा के नंबर दे रहे हों। यदि हमने बढ़िया पेपर किया और बहुत से पापों को नहीं किया तो शायद वे ज़्यादा नंबर पा सकते हैं या ज़्यादा ग्रेड उनको मिल सकती है। लेकिन परमेश्वर का दास प्रेरित यूहन्ना एक अलग ही दृष्टिकोण देता है। यह ऐसा नहीं है कि हमारे अच्छे कामों के कारण हम अपने जीवन के अच्छे भाग में कुछ इजाफा कर लें या ज़्यादा नंबर जोड़ लें, लेकिन उद्धार के केंद्र बिंदु इस प्रश्न पर आधारित है कि क्या हमारे पास पुत्र है। उद्धार एक मुफ्त उपहार है, हम इसे कमा नहीं सकते या हम हमारे तमाम भले कामों के द्वारा परमेश्वर पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं डाल सकते कि हमें स्वर्ग में प्रवेश मिल जाए। हम तो उस परमेश्वर के सम्मुख खाली हाथ और खुले दिल से यह भरोसा करते हुए खड़े होते हैं कि मसीह यीशु के बलिदान के कारण हमारे तमाम पाप पूरी रीति से धो दिए गए हैं। हमारे लिए पूरी कीमत चुका दी गई है। हम परमेश्वर के परिवार के सदस्य बन गए हैं। यूहन्ना का संदेश बिल्कुल सादा और सिंपल है, परंतु यह उनके लिए बड़ी चेतावनी है जो ये मानते हैं कि उनके ज़्यादा करने, ज़्यादा देने या ज़्यादा भलाई करने के द्वारा ज़्यादा धर्मी वो बन रहे हैं या प्रभु के द्वारा स्वीकार किए जा रहे हैं। देखिए, केंद्र बिंदु विश्वास है। यूहन्ना हमसे कहता है, हमें जो चाहिए, हमारी जो बेहद ज़रूरत है वो है हम में मसीह यीशु का होना। वही हमारे लिए सब कुछ है। और जब हम यीशु से भर जाते हैं तो हम धन्यवादी हृदय के कारण भले काम करते हैं, सेवा करते हैं और कलीसिया जाते हैं, मुट्ठी खोलते हैं। हम यह सब इसलिए नहीं करते कि हमें स्वीकार किया जाए, लेकिन हम स्वीकार किए गए हैं इसलिए यह सब कुछ करते हैं। इन दोनों विचारों में बहुत बड़ा अंतर है। स्वयं से एक प्रश्न करें, मैं कैसे जानूं कि मेरे पास पुत्र है या नहीं? क्या मसीह यीशु मेरे अंदर होने के कारण मेरे जीवन के स्वभाव में कुछ अंतर है? क्या मेरे इर्द गिर्द के लोग यह जान पाते हैं कि मेरे पास पुत्र है?